हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं क्राइम दुनिया की ओर, जिसमें नाम आता है नरेश सेठी का। गैंगस्टर राजू बसोदी और नरेश सेठी के निर्देश पर उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर नरेंद्र उर्फ नंदा ठेकेदार नाम के एक शराब ठेकेदार की हत्या कर दी। घटना में पीड़ित पर लगभग 100 गोलियां चलाई गई है। अधिकारियों ने कहा कि मोहित नरेश सेठी और अजय गिरोह का करीबी सहयोगी है और वह गिरोह के नेताओं के अगले निर्देश पर अपराध करने से पहले और बाद में शूट आउट मैनेज करता था और शूटरों को शरण देता था। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर नरेश सेठी के 24 वर्षीय शार्प शूटर को दिल्ली के रोहिणी इलाके से गिरफ्तार किया है। उसने रंगदारी के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी की पहचान हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले मोहित उर्फ मौजी के रूप में हुई है। अधिकारियों ने कहा है कि मोहित नरेश सेठी और अक्षय गिरोह का करीबी सहयोगी है और वह गिरोह के नेताओं के अगले निर्देश तक अपराध करने से पहले और बाद में शूट आउट मैनेज करता था और शूटरों को शरण देता था। पुलिस उपायुक्त आपराधिक शाखा सतीश कुमार ने बताया कि 27 फरवरी को बुद्ध विहार थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना हुई, जहां दो बदमाश बाइक पर आए और सेक्टर 24 रोहिणी स्थित लकी प्रॉपर्टी के कार्यालय पर गोलियां चलाई। शिकायतकर्ता योगेश शर्मा को भी गैंगस्टर नरेश सेठी की ओर से 2 करोड़ रुपए की मांग का मैसेज मिला था। डीसीपी ने कहा कि हाल ही में मोहित के संबंध में पुलिस को एक विशेष इनपुट मिला था कि वह सेक्टर 11 के रोहिणी क्षेत्र में आएगा, जहां जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया जाएगा। पूछताछ में मोहित ने खुलासा किया कि वह हरियाणा में लूट और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में शामिल है। डीसीपी ने कहा कि अपने आपराधिक जीवन के शुरुआती चरणों में वह हिसार जेल में बंद था। वहां उसकी मुलाकात नरेश सेठी और राजू बसोदी गिरोह के सदस्यों से हुई। जमानत पर बाहर आने के बाद वह गिरोह में शामिल हो गया। गैंगस्टर राजू बसोदी और नरेश सेठी के निर्देश पर उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर नरेंद्र उर्फ नंदा ठेकेदार नाम के एक शराबी ठेकेदार की हत्या कर दी। घटना में पीड़ित पर लगभग 100 गोलियां चलाई गई थी। यह स्टोरी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन व देख रहे हैं। दोस्तों, नरेश सेठी निवासी झज्जर हरियाणा गिरोह का सरगना है और उसने साल 2006 में पॉलिटिक पूरा करने के बाद में अपराध की दुनिया में प्रवेश किया और अपने साथियों के साथ दिल्ली से डकैती के मामले में गिरफ्तार किया गया। तिहाड़ जेल में बंद संदीप उर्फ काला जठेड़ी और अनिल छिपी के संपर्क में आया। जेल से रिहा होने के बाद वह फिर से अपराध में शामिल हो गया और दिल्ली और हरियाणा की अलग अलग जेलों में बंद रहा। 2011 में वह फरार आरोपी राजकुमार उर्फ राजू बसोदी, सुनील उर्फ बांदा समेत अन्य के संपर्क में आया। इसके बाद उसने दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में हत्याएं और डकैती जैसी वारदात को अंजाम दिया। उसने अपने साथियों के साथ अपने बहनोई राजेश की भी हत्या कर दी, क्योंकि राजेश ने इसकी बहन की हत्या की थी। वर्ष 2012 में उसने अपने साथियों के साथ एक जेल पुलिस वैन को रोका और जेल वैन के अंदर दिलबाग और फौजी की हत्या कर दी, क्योंकि अनिल छिपी की उसने दुश्मनी थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और रोहतक जेल भेज दिया गया, जहां वह संदीप उर्फ काला जठेड़ी गिरोह का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गया। फिर वह अपने साथियों के साथ माध्यम से अपराध करने लगा। जेल में बंद रहने के दौरान उसने हत्याएं कराई और फिरौती के लिए कॉल भी किया। साल 2016 में गुरुग्राम जेल में उसकी मुलाकात दीपक उर्फ टीनू भवाड़ी से हुई, जो लॉरेंस बिश्नोई संपत नेहरा गैंग का सदस्य था। वहां वह जोधपुर जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और फरार चल रहे संपत के संपर्क में आया। फिर उसने संदीप उर्फ काला जठेरी से उसका परिचय कराया गया। 2017 में संपत नेहरा ने पुलिस पार्टी पर हमला कर टीनू भिवानी को पंचकूला में हरियाणा पुलिस की हिरासत में छुड़वा लिया। जेल से रिहा होने के बाद राजू बसोदी भी इस नए गिरोह में संपत नेहरा से जुड़े होने के कारण शामिल हो गया। आरोपी नरेश
वर्ष 2019 में सफरदंज अस्पताल जाने के दौरान हरियाणा पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। उसने भागने के लिए लॉरेंस बिश्नोई द्वारा काला राणा और राजू बसोदी के माध्यम से व्यक्तियों की व्यवस्था की गई थी। साल 2020 में लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा ने उसे पुलिस वैन पर हमला करने और संदीप उर्फ काला जठेरी को वैन से छुड़वाने के लिए कहा। उसने अपने साथियों के साथ गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर पुलिस वैन पर हमला कर दिया और संदीप को भगाने में सफल रहे, लेकिन भागते समय नरेश खुद पुलिस की गिरफ्त में आ गया, जबकि काला जठेरी भागने में सफल रहा। व्यापारियों पर फायरिंग करते थे वसूली। नरेश सेठी और लॉरेंस बिश्नोई का यह गिरोह दिल्ली में काफ़ी सक्रिय हो गया। वर्तमान में नरेश सेठी जेल में है और उसका एक रिश्तेदार अक्षय, जो कि विदेश में रह रहा है, वह अन्य सहयोगियों के माध्यम से व्यापारियों पर फायरिंग कर डराते हैं, रंगदारी मांगते हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने लगातार काम करते हुए इस अपराध में शामिल अपराधियों के बारे में जानकारी विकसित की है। वह सीसीटीवी फुटेज का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया है, जिसमें अपराधियों को शिकायतकर्ता पर फायरिंग करते हुए देखा गया है। फुटेज पर काम करते हुए टीम को हमलावरों की पहचान के बारे में कुछ सुराग मिले हैं। जब दोनों अपराधियों के संबंध में गुप्त सूचना मिली तो पुलिस द्वारा दिल्ली के दिचाऊ हिरण कुंदना रोड के पास जाल बिछाया गया और एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन पीछे बैठे बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने खुद को बचाने के लिए हवा में फायरिंग की और सफलतापूर्वक दोनों को काबू कर लिया। उनकी पहचान समीर 18 वर्षीय निवासी सांपला हरियाणा और नाबालिग के रूप में हुई। दोनों ने नरेला की उक्त फायरिंग घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। यह कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन व देख रहे हैं। दोस्तों, पूछताछ के दौरान यह पता चला कि दोनों आरोपी व्यक्ति एक गैंगस्टर अक्षय नरेश सेठी गिरोह के शार्प शूटर के संपर्क में थे, जो भारत से बाहर रह रहा है। अक्षय ने अपने एक सहयोगी बंटी के जरिए समीर को संपर्क किया, उसे विकास दहिया के ऑफिस पर फायरिंग करने का काम सौंपा। 27 अप्रैल को समीर, बंटी और एक अन्य नाबालिग ने विकास दहिया के कार्यालय पर गोली चला दी। गोली लगने से विकास दहिया और उसका एक साथी देवी सिंह घायल हो गए और सभी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद तीनों उत्तराखंड के हरिद्वार में कहीं छिप गए। जब वे हरियाणा में छिपने के लिए जा रहे थे तो दोनों को पकड़ लिया गया। यह स्टोरी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन व देख रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इस कहानी में इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।